Hello aspirants, welcome back to Vaishayas. Please do subscribe to our YouTube channel Vaishayas. If you are a serious UPSC aspirant, you can contact Vaishya sir on WhatsApp 7200681675 and begin your UPSC journey with our free foundation course. So, today's topic is chapter 2 from class 11, Sociology NCERT. So, today's chapter name is Terms, Concepts and their use in Sociology. Okay, so let's get started. पहले चैप्टर में हमने सोशियोलॉजी का बेसिक किया। आज करेंगे हम टर्म्स करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड यूज इन सोशियोलॉजी में कैसे होता है उस रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स यूज टुडे ग्रीन कलर। ओके, सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। एज यू ऑलरेडी डिस्कस, ये क्या डिस्कस करना चाहते हैं, इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हमारा सोशियोलॉजी चलता है। सो इंडिविजुअल डू नॉट फ्लो फ्रीली इन सोसाइटी। जैसे हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में कि इंडिविजुअल एक सोसाइटी में उसके रिगार्डिंग ओनली इंडिविजुअल का जो इच्छा है उसके ऊपर नहीं चलता है, उसका इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड, जेंडर आ जाता है, देन पॉलिटिकल, इससे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, ट्राइब्स वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल डो नॉट फ्लो फ्रीली इन सोसाइटी बट आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव बॉडीज। लाइक पार्ट ऑफ कलेक्टिव बॉडीज क्या क्या है, फैमिली हो गया, ट्राइब हो गया, कास्ट हो गया, क्लास हो गया, क्लैन हो गया, नेशन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ओके, डन। सो सोशियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स दैट simple small scale and traditional societies were more marked by close often face to face interaction। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सोशियोलॉजिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, सिंपल सोसाइटी, स्मॉल स्केल सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज क्या है, मार्क्ड बाय क्लोज ऑफन फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स जैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, देन कुछ ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल लोग जैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो क्लोज होता है और फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। बट इन मॉडर्न लार्ज स्केल सोसाइटीज़ में क्या होता है कि फॉर्मल इंटरेक्शन, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग में हो गया, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, ये सब होता है। ठीक है, बिजनेस जो स्ट्रक्चर है आजकल के ज़माने का, मॉडर्न सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मल होता है सब कुछ, ऐसा कुछ इंटरेक्शन नहीं है, फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, जस्ट वर्किंग रिलेटेड काम, इकोनॉमिक्स का जो आज के दौर का मॉडर्न सोसाइटी है। ठीक है, दे देयरफॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप्स। अभी प्राइमरी ग्रुप्स जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, बहुत क्लोज इंटरेक्शन है, उसको हम प्राइमरी ग्रुप बोलेंगे। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्लास थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट क्लास है हमारा चैप्टर 2 का, और नेक्स्ट चैप्टर 2 का और भी क्लास आने वाला है। ठीक है, सो प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, जो क्लोज रिलेशन इंटरेक्शन करते हैं लोग, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ये सब। ठीक है, देन फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप्स जो बिजनेस क्लास मैंने बोला, इन्फॉर्मल इंटरेक्शन, वही। ओके, कम्युनिटी फ्रॉम सोसाइटी और एसोसिएशन। ठीक है, देयरफॉर हमने ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्राइमरी ग्रुप हो गया एंड दूसरा हो गया सेकेंडरी ग्रुप। ओके, देन आ गया हमारा कार्ल मार्क्स। एज यू ऑल नो कि कार्ल मार्क्स है वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, क्लास एंड कन्फ्लिक्ट वर की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। कार्ल मार्क्स है कन्फ्लिक्ट थिंकर। ठीक है, कार्ल मार्क्स है कन्फ्लिक्ट थिंकर, और उनका मेन जो एक टर्म है वो है इकोनॉमी। ठीक है, वो इकोनॉमी के इर्द गिर्द हर चीज को रिलेट करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया। एंड हमारे पास और एक है, यहाँ पे हो गया कार्ल मार्क्स, ये रहा कार्ल मार्क्स जो हमारा कन्फ्लिक्ट थिंकर है। एंड हमारे पास और एक है इमाइल दुर्खाइम, जो है एक फंक्शनलिस्ट है। वो क्या सोचते हैं, हमने अर्लियर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को देखता है उनका फंक्शन के रिलेटेड, कि हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी उनका फंक्शन प्ले कर रहे हैं, एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज मच नीडेड फॉर प्लेइंग देयर फंक्शन। ओके, तो ये बात हो गई इमाइल दुर्खाइम। तो इमाइल दुर्खाइम जी ने क्या कहा है, सोशल सॉलिडरिटी एंड कलेक्टिव कॉन्साइंस वेयर की टर्म्स फॉर इमाइल दुर्खाइम। सोशल सॉलिडरिटी एंड कलेक्टिव कॉन्साइंस, ठीक है, ये दो की पॉइंट हो गया उनका। एंड कार्ल मार्क्स का की पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड इनका इमाइल दुर्खाइम का है सोशल सॉलिडरिटी एंड कलेक्टिव कॉन्साइंस। ओके, देन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, पीरियड सोशियोलॉजी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। मैंने जो बोला इमाइल दुर्खाइम, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हु फाउंड सोसाइटी एसेंशियली हार्मोनियस। इमाइल दुर्खाइम के रिलेटेड है ये, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हु फाउंड सोसाइटी एसेंशियली हार्मोनियस। जितना एसेंशियल है हार्मोनी रखने के लिए, वो एसेंशियली हार्मोनियस। ओके, they found it useful to compare society to an organism where different parts have a function to play for the maintenance of the whole।
जो मैंने बोला ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डार्विन्स थ्योरी, ठीक है। वो हर एक ऑर्गन का, जैसे एक इंसान में हर एक ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हाथ, पैर, नाक, मुंह, हर चीज़ का काम होता है, वैसे ही सोसाइटी में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्ट्रक्चर का एक अलग अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज ने क्या बोला है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स सो सोसाइटी एज एसेंशियली कॉन्फ्लिक्ट रीजन। हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है इनको, ठीक है। विद इन सोशियोलॉजी सम ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर बाय स्टार्टिंग विथ द इंडिविजुअल। अगर हम सोसाइटी को इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हो गया माइक्रो इंटरेक्शन, ठीक है। वो हो गया माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, इंडिविजुअल के रिलेटेड। अदर बिगेन विद मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल क्लास, कास्ट, मार्केट, स्टेट, इवन कम्युनिटी, ओके। कॉन्सेप्ट सच एज स्टेटस एंड रोल बिगिन विद द इंडिविजुअल। स्टेटस एंड रोल बिगिन विद द इंडिविजुअल। स्टेटस क्या है, रोल क्या है, क्लास क्या है, कास्ट क्या है, मार्केट, ये जो भी है ना, कम्युनिटी क्या है, ये सब हम फर्दर क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फॉर द अभी के लिए तुम लोग ये समझो कि माइक्रो एंड मैक्रो स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इन फर्दर क्लास, सो स्टे ट्यून। उसके बाद क्या बोला गया है कि कॉन्सेप्ट्स such as social control or stratification begin from a larger context within which individuals are already placed, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है, ये जो है स्टेटस एंड रोल, ये हो गया माइक्रो इंटरेक्शन के द्वारा, ठीक है। एंड ये सोशल कंट्रोल एंड स्ट्रेटिफिकेशन बिगन विद द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया मैक्रो। मूविंग फर्दर, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। अभी हम डिस्कस करेंगे सोशल ग्रुप्स के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है जिसको हमको जानना जरूरी है, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी क्या करता है? स्टडी करता है ह्यूमन सोशल लाइफ को, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इज दैट ह्यूमंस इंटरेक्ट, कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिवनेस। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ इज दैट डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी हम तो बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, तो ह्यूमन सोशल लाइफ है क्या? ह्यूमंस क्या करते हैं? इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिवनेस। सोशल कलेक्टिवनेस फॉर एग्जांपल फैमिली हो गया, ग्रुप्स हो गया, कम्युनिटी हो गया, ठीक है। तो एवरी सोसाइटी वेदर एंशिएंट और फ्यूडल और मॉडर्न, एशियन और यूरोपियन और अफ्रीकन, ह्यूमन ग्रुप्स आर कलेक्टिवनेस एग्जिस्ट, मतलब कलेक्टिवनेस है उसमें, ठीक है। कलेक्टिविटीज एग्जिस्ट करता है, मतलब ह्यूमन क्या करता है, वो सोशल बीइंग है, वो कलेक्ट में रहना चाहते हैं, एक ग्रुप बना के, एक इंटरेक्शन बना के रहना चाहते हैं, ठीक है। कोई सा भी सोसाइटी हो, चाहे वो फॉर्मल इंटरेक्शन हो, चाहे वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो, बट इंटरेक्शन इज ऑलवेज देयर, कलेक्टिवनेस इज ऑलवेज देयर, ठीक है। द टाइप ऑफ ग्रुप एंड कलेक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज। ये जो है ना, ये दो पॉइंट, ये दीज टू आर फैक्ट्स रिगार्डिंग सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में क्या, कोई भी सोसाइटी हो, कैसा भी सोसाइटी हो, कितने ज़माना पुराना नया, हर चीज़ में क्या है, ग्रुप्स, ह्यूमन ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज एग्जिस्ट, ठीक है। ग्रुप्स रहता है, कलेक्टिविटीज एग्जिस्ट रहता है, एंड द टाइप ऑफ ग्रुप एंड कलेक्टिविटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में जो कलेक्टिवनेस है, जो पीपल इंटरेक्ट जैसे करते हैं, वैसे ही उसी तरीके का कलेक्टिविटीज़ हमारे मान लीजिए अफ्रीका में या फिर अमेरिका में होगा। सो देयर जगह डिफरेंट है, कलेक्टिविटीज डिफरेंट है, दैट्स इट। तो ये दो फैक्ट हो गया रिगार्डिंग सोसाइटी, ठीक है। एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरी कंस्टिट्यूट ए सोशल ग्रुप। ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई सा भी लोग आ गए, कितने 4-5 लोग आ गए, बैठे हुए हैं, 10-12 लोग आ गए, आप उसको सोशल ग्रुप बोल सकते हैं। हम ना कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, हम बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल एक कम्युनिटी है, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल जो हमारा नॉलेज होता है। सोशियोलॉजी में हर एक टर्म्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उनका एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हमको एज ए ऑप्शनल के रिगार्डिंग सोशियोलॉजी को उस तरीके से देखना है, ना कि कॉमन सेंसिकल व्यू से, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी बात किया था, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लेट मी अंडरलाइन इट विथ पिंक, एग्रीगेट्स। अभी एग्रीगेट्स क्या है, ठीक है। Aggregates are simply collection of people who are in the same place at the same time but share no definite connection with one another. तो देखो एग्रीगेट्स का एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी में, ठीक है। एग्रीगेट्स आर क्या है, वो लोग सिंपल कलेक्शन ऑफ पीपल जो एक जगह पे एक साथ में है, बट किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो वन अनदर, कुछ नहीं है, मतलब
किसी को जानते नहीं है, कुछ इंटरेक्शन नहीं है, बस अपने जगह पे हैं, वो लोग आ गए हैं, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कहीं से कोई 10-12 लोग आके बैठे हुए हैं, आई डोंट नो दैम, दिस इज एग्रीगेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पैसेंजर्स वेटिंग इन ए रेलवे स्टेशन, ठीक है, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, सिनेमा हॉल के ऑडियंस, तो कोई किसी को जानता नहीं, बट दे आर कलेक्टिवली देयर टू एंजॉय देयर ओन कंपनी। ठीक है, उनका काम करने के लिए आए हैं या फिर सिनेमा हॉल में उनका एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। ठीक है, these are called aggregates। ठीक है, such aggregates are often termed as quasi group। quasi group अब क्या है हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये भीड़ भाड़ वाले एरिया, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया एग्रीगेट्स, ये बस स्टैंड में लोग बैठे हुए हैं एग्रीगेट्स। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओके गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वासी ग्रुप। ओके, क्वासी ग्रुप एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन which lack structure or organization and whose members may be aware, may be unaware, okay, or less aware of the existence of groupings। क्वासी ग्रुप क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन में देखिए, मे बी वर्ड आ गया उसमें, देख रहे हैं, मे बी वर्ड जो है ना, अवेयर भी हो सकते हैं, लेस अवेयर भी हो सकते हैं, अनअवेयर भी हो सकते हैं। सो एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन which lacks structure, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड whose members में भी अनअवेयर और लेस अवेयर और अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है, जैसे हो गया सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप, एज, जेंडर ग्रुप्स, क्राउड्स कैन बी सीन एज एग्जाम्पल ऑफ क्वासी ग्रुप्स। ठीक है, सोशल क्लासेस, जेंडर, अभी मैं एक वुमेन हूँ, यहाँ पे कितने वुमेन है जेंडर, ठीक है, आई नो कि हाँ वुमेन एक ग्रुप है, आई नो वुमेन, बट आई डोंट नो देम पर्सनली। ठीक है, वो कितने कंट्रीज से हो सकते हैं, कई जगह से होता है, आई डोंट नो देम। ठीक है, तो ये हो गया क्वासी ग्रुप। वैसे एज ग्रुप में फॉर एग्जांपल इन 22 का जो एज ग्रुप है, वहाँ पे 22 का एज ग्रुप में बहुत सारे रह सकते हैं ना, तो उस हिसाब से। ठीक है, क्वासी ग्रुप्स may will become social groups in time and in specific circumstances। तो क्वासी ग्रुप्स क्या बोला गया इसमें कि क्वासी ग्रुप सोशल ग्रुप्स बन सकता है, टाइम के साथ साथ बन सकता है या फिर किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बन गया। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सोशल क्लास और कास्ट और कम्युनिटी मे नॉट बी ऑर्गेनाइज एज ए कलेक्टिव बॉडी, दे मे बी येट टू बी इन्फ्यूज विद ए सेंस ऑफ वी फीलिंग। नहीं है, किसी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, likewise people of different communities in India have over the long anti-colonial struggle developed an identity as a collectivity and group, a nation with a shared past and a common future। for example हम ले सकते हैं क्या, anti-colonial struggle, वहाँ पे हर कोई किसी को नहीं जानता था, बट देयर इज समथिंग। ठीक है, वो लोग वहाँ पे थे, वो किसी को जानते नहीं थे, बट इन्फ्यूज विथ ए येट टू बी इन्फ्यूज विथ ए वी फीलिंग जहाँ पे था। ठीक है, तो ए नेशन विथ ए शेयर्ड पास्ट और एंड ए कॉमन फ्यूचर, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वुमेन्स ग्रुप हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया वुमेन्स मूवमेंट के रिलेटेड, सो ये भी है। ठीक है, और ये सब क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स ड्रोन अटेंशन टू हाउ सोशल ग्रुप्स इमर्ज, कैसे इमर्ज होते हैं सोशल ग्रुप्स, चेंज भी हो सकते हैं, गेट मॉडिफाइड टू एंड अदर ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकते हैं, लास्ट स्टेज हो गया पॉलिटिकल पार्टी हो गया किसी ग्रुप के रिगार्डिंग। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। अभी सोशल ग्रुप बनने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या है, परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, ए स्टेबल पैटर्न ऑफ दिस इंटरेक्शन, स्टेबल पैटर्न होना चाहिए, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिफाई विथ अदर्स मेंबर्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब वी फीलिंग। इफ यू नीड ए सोशल ग्रुप देयर मस्ट बी वी फीलिंग, वी फीलिंग मस्ट बी देयर, वी फीलिंग होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, belong to identify with other members, each member is conscious of the group itself and its own set of rules, rituals and symbols। ठीक है, यहाँ पे ये जो keywords है ना, these are very very important, rules, rituals and symbols, shared interest। ठीक है, shared interest कि मेरा जो इंटरेस्ट है आपका भी वही इंटरेस्ट है, acceptance of common norms and values, ये डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या, persistent interaction to provide continuity, persistent interaction, continuity, stable pattern of interactions, a sense of belonging to identify with members, that is each individual is conscious of the group itself and its set of rules, rituals and symbols, shared interest, acceptance of common norm and values, definable structure। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, रेफर टू पैटर्न्स ऑफ रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स।
ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर ये refers to patterns of regular and repetitive interaction between individuals or group. Social group thus refer to a collection of continuously interacting persons who share common interests, culture, values and norms within a given society. तो social groups का यहाँ पे definition के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, क्या है, collection of continuously interacting person, collection of continuously interacting persons who shared, क्या शेयर करते हैं, common interest, culture, values, norms within a given society. And further क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम मतलब डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप एंड और भी जो डेफिनेशन है वो सारा सब कुछ. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. जय हिंद, वंदे मातरम.